हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त से रिलेटेड सारी परिभाषाएं। सबसे पहले है वृत्त किसे कहते हैं। किसी बिंदु से समान दूरी पर खींची हुई रेखा से वक्र रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त कहलाता है। बिंदु किसे कहते हैं? वह चिन्ह जिसकी न तो मोटाई हो, ना ही लंबाई हो और ना ही चौड़ाई हो, बिंदु कहलाती है। केंद्र किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर वृत्त खींचा जाता है वह केंद्र कहलाता है। परिधि किसे कहते हैं? वृत्त की बाहरी वक्र रेखा को परिधि कहते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और इसे वृत्त का अर्धव्यास भी कहा जाता है। पूर्ण व्यास किसे कहा जाता है? वृत्त की परिधि पर दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरता है व्यास कहलाता है। यह वृत्त को दो समान भागों में बांटता है तथा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी यही होता है। अर्धवृत्त किसे कहते हैं? व्यास द्वारा विभाजित वृत्त के दोनों समान भाग अर्धवृत्त कहलाते हैं। जीवा वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। ज़्यादातर बच्चों को डाउट कहाँ पे होता है कि यहाँ पर व्यास में लिखा है वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, जो केंद्र से होकर गुजरता है। और जीवा वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। कहने का मतलब ये है, यदि कोई सर्कल है और ये उसका केंद्र है तो जो रेखा वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाती है तथा केंद्र से होकर गुजरती है, यानी इस रेखा को या इस प्रकार की रेखा को जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम बोलते हैं व्यास। तथा जीवा किसे बोलते हैं? कोई वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने खींची है, केंद्र ये है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। और ये हमारी क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। वह रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरता है तथा दो बिंदुओं को मिलाता है व्यास कहलाता है। और वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। वृत्तखंड किसे कहते हैं? जीवा द्वारा विभाजित वृत्त के भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। ठीक है। बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। चाप किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि का कोई भी भाग जैसे कि ये भी वृत्त की परिधि का कोई भी भाग चाप कहलाता है। त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को। और त्रिज्या खंड कहते हैं जो भाग वृत्त की त्रिज्या हो वह उनके बीच की चाप से घिरा हो वह त्रिज्या खंड कहलाता है। जो भाग वृत्त की त्रिज्या हो वह उनकी बीच की दूरी से घिरा हो, ये है इन दोनों त्रिज्याओं की दूरी। ये दो त्रिज्या हैं, इनके बीच की चाप की दूरी, ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या खंड कहलाएगी। स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु को स्पर्श करके गुजरने वाली या छूकर निकलने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जैसे ये एक सर्कल है, इसका कोई भी पॉइंट है, वहाँ से हमने एक लाइन खींची तो ये हमारी क्या होएगी? स्पर्श रेखा होएगी। और केंद्र से अगर हम उस पर ऐसे खींचेंगे तो ये क्या होएगी? लंब होएगी। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु को स्पर्श करके गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या, ये क्या है? त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब किसे कहते हैं? किसी रेखा पर दूसरी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वह लंब कहलाती है। जैसे ये है और ये है, तो ये यहाँ पे लंब कहलाएगी। थैंक यू।